क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, क्रोध में मनुष्य भगवान से कितना दूर चला जाता है। जब मनुष्य क्रोध करता है तो ईश्वर से नहीं, स्वयं की आत्मा से दूर चला जाता है। समय निकालकर जरूर सुनिए पूरी कहानी। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं में बताया है कि धार्मिक कहानी को आधा अधूरा सुनने पर पाप लगता है। इसलिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, जैसे अर्जुन ने पूर्ण समर्पण से गीता की बातें सुनी थी। द्वारका के राजमहल में प्रभात का समय था। शंखनाद की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। श्री कृष्ण ध्यान मग्न बैठे थे। अर्जुन और द्रौपदी उसके समीप उपस्थित थे। अर्जुन ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, मनुष्य क्रोध में इतना अंधा क्यों हो जाता है कि वह स्वयं का भी भला बुरा भूल जाता है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, यह प्रश्न सरल नहीं गहरा है। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और बोला, क्या तुम्हें याद है वह क्षण जब तुम्हारे क्रोध ने एक युग का रूप बदल दिया था। द्रौपदी की आंखें झुक गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, अपमान ने मुझे जला दिया था। उस समय न्याय नहीं, प्रतिशोध चाहिए था। श्री कृष्ण बोले, यही वह क्षण था जब तुम्हारा मन न्याय से हटकर बदले की अग्नि में जलने लगा। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य क्रोध में होता है उसका विवेक धुंधला पड़ जाता है। वह जो भी निर्णय लेता है वही उसके पतन का कारण बनता है। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, क्या क्रोध सदा बुरा होता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, जब क्रोध अन्याय के विरुद्ध धर्म की रक्षा में उठे अब वह शक्ति है, पर जब अहंकार से उपजे तब वह विनाश है। अग्नि भोजन पकाए तो उपयोगी है, पर घर जला दे तो भयावह। इसी प्रकार क्रोध जब सीमा में रहे तो साधन, और जब सीमा तोड़े तो शत्रु बन जाता है। मनुष्य जब किसी के शब्दों से आहत होता है तो भीतर अहंकार जगता है, और वही अहंकार क्रोध को जन्म देता है। फिर क्रोध आंखों पर पर्दा डाल देता है, विवेक सो जाता है और मनुष्य वही बोल देता है जो बाद में पछतावे का कारण बनता है। याद रखो अर्जुन, क्रोध पहले बुद्धि को जलाता है, फिर संबंधों को तोड़ता है और अंत में आत्मा की शांति को निगल जाता है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, क्या इसलिए आपने कहा था कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण बोले, हां द्रौपदी, क्षमा वह दीप है जो क्रोध के अहंकार को मिटा देता है।